गुड इवनिंग बच्चों। आज हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री। कौन सा चैप्टर? ट्रिग्नोमेट्री, क्लास 8th, चैप्टर नंबर 8, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8, एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन। इसमें दे रखा है कि इफ इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? ए बी सी, राइट एंगल्ड कहाँ पे है? एट बी पर। ए बी इक्वल टू दे रखा है 24 एंड बी सी इक्वल टू दे रखा है 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन, हमें पहले फाइंड करना है साइन ए एंड कॉस ए की वैल्यू, साइन सी एंड कॉस सी की वैल्यू। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। तो हम देखते हैं क्या सोल्यूशन, कौन सा सोल्यूशन। तो इसमें हमको दे रखा है पहले गिवन, क्या क्या दे रखा है? गिवन हमारे पास दे रखा है ए बी, क्या दे रखा है? ए बी इज इक्वल टू 24 डिग्री, सॉरी 24 सेंटीमीटर। बी सी इज इक्वल टू हमारे पास दे रखा है 7 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है? 7 सेंटीमीटर। ओके, अब हमारा क्या निकालना है? देखो, हमें पहले चाहिए साइन ए एंड कॉस ए की वैल्यू। तो हमने पढ़ा हुआ है कि ट्रायंगल जो होता है क्या होता है, और इसने बोल रखा है कि एक ट्रायंगल है, कौन सा? ए बी सी। कैसा है ट्रायंगल? राइट एंगल है। कैसे? राइट एंगल कैसे बनता है? ऐसे बनता है। क्या बनता है? ऐसे बनता है राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, हमारा हो गया, ये हो गया था राइट एंगल ट्रायंगल। क्या होता है? ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है। कौन सा होता है? ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है, जिसमें हमारा क्या है कि बी, राइट एंगल ट्रायंगल एट कहाँ पे? बी पे बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है? बी पे। तो हम बी जहाँ पे राइट एंगल, मतलब कि जहाँ पे क्या होता है 90 डिग्री बने, जहाँ पे क्या होगा 90 डिग्री बने, उसे बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो अब हमें क्या दे रखा है? ए का हम पुट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, हमें दे रखा है कि बी और सॉरी सी, यहाँ पे क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी। बी और सी की वैल्यू हमें दे रखी है कितना? 7 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है? 7 सेंटीमीटर। और ए और बी की वैल्यू दे रखी है हमारे 24। कितनी दे रखी है बेटा? 24 सेंटीमीटर दे रखी है ना। कितने दे रखी? 24 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है? इसमें से हम क्या निकालते हैं? ये निकालना है। देखो, और एक चीज़ समझ लो हमारे, पहले बात तो इसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। जो हमारा क्या होता है, ये वाली साइड होती है, ये परपेंडिकुलर डला होता है। और इसे क्या बोलेंगे हम? बेस। इसे क्या बोलेंगे? हाइपोटेनियस। तो हमने पढ़ा हुआ है, इस पर हम क्या करेंगे कि अप्लाई करेंगे कौन सा? पाइथागोरस थ्योरम। क्या अप्लाई करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। कौन सी? पाइथागोरस थ्योरम। क्या करते हैं? चलो अप्लाई करते हैं। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम बेटा? कोई बताएगा? चलो, क्या होती है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर। क्या होता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में क्या होता है? बेस का स्क्वायर। क्या होता है? बेस का स्क्वायर होता है ना। अब हमारे पास क्या आ गया? परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। हमारा परपेंडिकुलर कितना दे रखा है? 24। हमें निकालना क्या है? ये वाली वैल्यू निकालनी। क्या निकालनी है? हाइपोटेनियस निकालनी। तो हमें जब हाइपोटेनियस निकालनी होगी तो हमारा एच स्क्वायर इक्वल टू में पी के स्क्वायर कितनी वैल्यू रखी? 24 का स्क्वायर। क्या करेंगे? 24 का स्क्वायर प्लस में बी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 7 का स्क्वायर दे रखी है ना। ओके, हमारे पास दोनों। अब हमारा क्या होता है? एच स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है? एच स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 24 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा? 576 का कितना होता है? इसका कितना होता है? 24 इंटू 24। हाँ, जब हम करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दिखा देते हैं। 24 इंटू 24, तो इसका हो जाएगा 24 4 जा 96, और 22 जा 48, और 48 और 9 और 57। कितना होता है? 57। कितना होता है? 57। इनका मल्टीप्लाई तुम्हारा इसका आ गया। प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। कितना होता है? 49 होता है। अब हम क्या करेंगे? एच स्क्वायर इक्वल टू हम बताएंगे, तो इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 9 और 6 15, कैरी आगे 1, 9 4 1 2 2 और 5 1 6। कितना हो गया? इतना हो गया। अब हमारा क्या होता है? एच स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? 625। कितना आ गया? 625।
अब कितना होता है एच हम निकालेंगे, स्क्वायर उस तरफ जाता है तो हमारा क्या होता है बेटा, रूट चढ़ जाता है, क्या होता है, रूट हो जाता है। ठीक है, तो हमारा एच स्क्वायर इक्वल टू, ये किसका रूट होता है, 25 का, कितना होता है, 25 का सेंटीमीटर का। देखो हम रूट का भी बता देते हैं कैसे निकाला जाता है, रूट के हम कैसे करेंगे। जैसे हमारा कितना यहाँ पे दे रखा था रूट, और 625 की वैल्यू कैसे आ गई। ठीक है, अब देखो हमने पढ़ा हुआ है कि जैसे हम ये करते थे ना फैक्टर, बिल्कुल वैसे ही करना है। हमारा कितना लिखा है, 625, कितना लिखा है, 625। इस पर हम दो दो का पेयर बनाएंगे, और पेयर कहाँ से बनता है, राइट हैंड साइड से। किस साइड से, राइट हैंड साइड से पेयर बनाना स्टार्ट करते हैं। अब वो भी 2 का पेयर बनता है, कितने का बनता है, 2 का पेयर बनता है, 2 का पेयर बनेगा। अब यहाँ पे हमारा कितना बचा है बेटा, 6 बचा है, कितना बचा है, 6। अब हम इससे ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हमने 2 रख दिया, कितना रखा, 2, 2 जो कितना होता है 4, 4 यहाँ पे रखेंगे और 2 की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, अब जब हम इसको घटाएंगे, इसको माइनस कराएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, कितना बचेगा, 2। फिर हम कैरी लेंगे जब ये वाला, तो हमारा कितना आ जाता है, टोटल आ जाता है 225 का, कितना आ जाता है, 225 का। अब इसका, इस वाली वैल्यू का यहाँ पे डबल रखना पड़ता है, क्या रखना पड़ता है, डबल। यहाँ पे डबल रखोगे, क्या रखोगे, 2 का दुगुना कितना होता है, डबल कितना होता है, 4, 4 होता है। अब यहाँ पे ऐसी वैल्यू रखनी है कि इससे पूरा कट जाए, या नहीं कटता है तो इससे छोटा होना चाहिए। जैसे हम डिवाइड में करते थे ना, ऐसी वैल्यू का डिवाइड करते थे कि जो हमारा क्या होगा, इससे छोटा हो या इसके बराबर इक्वल पहुंच जाए। अगर हम यहाँ पे कितना रखें, 5, अगर हमने क्या रखा, 5, 5 रखा ना, अब हमें क्या करना है, जो 5 रखा है उसी से मल्टीप्लाई कराएंगे। जैसे हमारा क्या है कि हमने यहाँ पे 46 6 रखते तो हम 6 से करते, 45 करा तो हमने क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्या रखा, 45 रखा है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितने, अगर यहाँ पे हम 7 पुट करते तो 7 का मल्टीप्लाई, 48 का करते तो 8 मल्टीप्लाई होता, कितना होता है, 8 मल्टीप्लाई होता। तो ऐसे ही हमने करा, तो 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 और 22 कट गया, तो हमारे पास कितना आंसर आ गया, ये 5 उठ के यहाँ पे रखा जाता है, तो कितना हो गया, 5। तो ये होता है हमारा स्क्वायर निकालने का। ठीक है, ये क्या होता है, स्क्वायर निकालने का। अब हमसे पूछा गया था, जब हमारे क्या आ गया, हाइपोटेनस कितनी आ गई। देखो हमने क्या करता था, जो हमारे हाइपोटेनस कितनी आ गई, 25, कितनी आ गई, 25 सेंटीमीटर आ गई ना, कितनी आ गई, 25 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना था, कि हमें पहला पॉइंट निकालना था, पहला पॉइंट निकालना था साइन ए, क्या निकालेंगे, साइन ए कॉमा में कॉस, कॉस ए, क्या निकालना था, कॉस ए, क्या निकालना था, कॉस ए। ये हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी, कॉस ए और साइन ए की। अब देखो हमने पढ़ा हुआ है कि, अब इसमें समझ लेते हैं, ठीक है, इसमें हम समझ लेते हैं। अब हमें पहले निकालना था, पहले निकालना था क्या, साइन ए, क्या निकालना था, साइन ए। एंगल कितना है इसमें, इसको बोलते हैं एंगल, या थीटा दे रखा होता है, क्या होता है, थीटा या ए, कुछ भी नेमिंग कर रखा हो, जैसे सी तो सी एंगल हो जाएगा, तो ये क्या होता है, एंगल होता है, क्या होता है बेटा, एंगल होता है। ये क्या होता है, इसे भी क्या बोलेंगे, एंगल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एंगल, क्या होते हैं, एंगल। तो हमने किससे अब निकालना है, कोसाइन ए, क्या निकालना है पहले, साइन ए। तो एंगल हमारा ए कहाँ पे पुट है, इस फिगर में देखेंगे, जो हमने ट्रायंगल बनाया था ना, इस फिगर में देखेंगे हमारा ए यहाँ पे पुट है, कहाँ पे, यहाँ पे पुट है। तो इसके जस्ट सामने वाले क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। जब इस एंगल से देखेंगे इसके सामने वाली परपेंडिकुलर होगी और इसका बेस ही होगा। अगर यहाँ से हम देखते, क्या देखते हैं यहाँ से, तो यहाँ से सामने वाला क्या होता, इसका जस्ट सामने वाली भुजा क्या, उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। उसके जस्ट जो एडजेसेंट साइड होती है उसको, इसको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल, क्या बोलेंगे, एडजेसेंट साइड, साइड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एडजेसेंट साइड। और इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ये कर, ठीक है। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, साइन ए की, किसकी निकालनी थी, साइन ए की। साइन ए इक्वल टू क्या होता है, हमने आप लोगों ने पढ़ा होगा पी बी पी, क्या पढ़ा है, पी बी पी अपॉन में के सॉरी एच, क्या होता है, एच बी, क्या होता है, एच। देखो इसको याद करने की ट्रिक क्या होती है, इसी से सारा आता है हमारा। ये क्या होता है, साइन होता है, ये क्या होता है, कॉस होता है, ये क्या होता है, टेन होता है, ये क्या होता है, साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसिक, क्या होता है, कॉसिक। ये क्या होता है, सेक होता है, ये क्या होता है, कॉट होता है, क्या होता है, कॉट होता है, ये होता है। तो साइन, जब हम साइन की वैल्यू किसकी निकालनी है हमें, साइन की वैल्यू, साइन एंगल ए से, साइन की वैल्यू में क्या होता है, पी अपॉन में, इसको बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद, क्या बोलते हैं, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन क्या होगा, अपॉन में हर बोले, क्या होता है, हर बोले। तो पंडित बद्री प्रसाद अपॉन में हर बोले, मतलब पी का मतलब परपेंडिकुलर, बी का मतलब बेस, पी का मतलब परपेंडिकुलर, एच का मतलब हाइपोटेनियस और बेस।
तो हमारा साइन में क्या आता है, ये साइन हो गया, ये क्या हो गया, ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टेन। तो साइन में क्या आता है, पी अपॉन में एच, क्या होता है, पी अपॉन में एच, क्या होता है, पी अपॉन में एच। तो पी की वैल्यू मतलब पी से परपेंडिकुलर साइन ए से, अब इसमें देखेंगे देखो साइन ए से परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा, कौन सा होगा, बी और सी, क्या होगा, बी सी अपॉन में परपेंडिकुलर के हाइपोटेन्यूज क्या होगा, ए सी, क्या होगा, ए सी। तो ए सी हो गया, क्या हो गया, ए और सी। ए बी सी की वैल्यू कितनी दे रखी थी उसमें, देखो बी सी की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 7 और ए सी की वैल्यू दे रखी है 25, कितने दे रखी है 25। तो हमारी बी सी की वैल्यू कितनी है 7 और 25 किसकी है, सॉरी हाँ बी सी की वैल्यू 27 और ए सी की वैल्यू है 25। तो साइन ए की वैल्यू ये आ गई, क्या हो गई, ये आ गई साइन ए की वैल्यू। अब ऐसे हम निकालेंगे कॉस ए की वैल्यू, क्या होती है कॉस ए की वैल्यू, कॉस ए की वैल्यू में क्या होता है, देखो इसमें बी अपॉन में एच, क्या होता है, बी अपॉन में एच, क्या होता है, बी अपॉन में एच मतलब बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अब देखो एंगल ए से हम देखेंगे, क्या देखेंगे, एंगल ए से देखेंगे तो हमारा क्या होता है, बेस 24 और हाइपोटेन्यूज 25, क्या होती है 25। तो हमारा कितना आ जाएगा, ए बी, क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन में ए सी, क्या आ जाएगा, ए सी इक्वल टू ए बी की वैल्यू कितनी है 24 अपॉन में 25। ये हो गई हमारी साइंस ए की वैल्यू। अब सेकेंड पार्ट बोल रखा था उसने कि ए साइन सी, किसकी, साइन सी कॉमा कॉस सी, किसकी चाहिए, साइन सी और कॉस सी। तो हम साइन सी के निकालेंगे, किसकी, साइन सी की वैल्यू निकालेंगे, किसके निकालेंगे, साइन सी। अब देखो हमारे साइन सी की वैल्यू कितनी दे रखी थी बेटा, अब देखो हमारा क्या था यहाँ पे परपेंडिकुलर था ना, तो साइन के लिए क्या लगता है, पी अपॉन में एच, क्या लगता है, पी अपॉन में एच। तो अब हम देखेंगे फिगर में पी हमारे किसकी वैल्यू होगी, किसकी होगी, पी फिगर में। अब देखो हमें कहाँ चाहिए थे, साइन एंगल क्या बदल गया, पहले ए था अब सी हो गया, सी से देखेंगे तो परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा बी, ए बी वाली लाइन, और बेस क्या होगा 20 से बी सी वाली 7 वाली लाइन। तो हमारा क्या होता है, और हाइपोटेनियस नहीं बदलती है, क्या होती है ना, हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होती। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया बेटा, परपेंडिकुलर हमारा हो गया ए बी अपॉन में हाइपोटेनियस ए सी इक्वल टू ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 24, क्या हो जाएगा 24 अपॉन में 25, क्या होता है 25। ऐसे ही हम निकालेंगे कॉस सी की, किसकी निकालेंगे, कॉस सी की वैल्यू, किसकी निकालेंगे, कॉस सी की वैल्यू, कॉस सी इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, कॉस सी क्या होता है, यहाँ पे देखो कि बी अपॉन में एच, क्या होता है, बी अपॉन में एच, क्या होता है, बी अपॉन में एच। अब हम देखो फिगर में देखेंगे, क्या करेंगे, फिगर में देखेंगे, फिगर में हमारा क्या होता है कि सी से हम देखेंगे बी अपॉन में एच, क्या होता है, पर बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस कितनी है हमारे सी, बी और सी बेस है, और ए सी कितनी है, ए सी हमारी 25 है, मतलब कि हाइपोटेन्यूज जब हमारे होते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, बी और सी क्या हो जाएगा, बेस बी सी अपॉन में ए सी, क्या आ जाएगा, ए सी। तो बी सी की वैल्यू कितनी होगी 7 अपॉन में 25, कितना हो जाएगा 25। यही हमारे क्या आ गए, सारे एंगल की वैल्यू आ गई, मतलब कि रेशियो निकल आया, किसके द्वारा हमने लगाया कि हाइपोटेन्यूज के द्वारा। देख लो एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्या करते हैं रिवीजन, देखो हम रिवीजन कर लेते हैं। हमारा क्या था चैप्टर में, क्वेश्चन में बोला था कि इन ट्रायंगल, क्या है, इन ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल एट बी, हमारा राइट एंगल ट्रायंगल सॉरी राइट एंगल कहाँ पे, बी पॉइंट पे, कहाँ पे, बी पे। ए बी इक्वल टू हमारा कितना देखा 24 सेंटीमीटर और बी सी इक्वल टू देखा 7 सेंटीमीटर। तो हमें डिटरमाइन मतलब निकालना था, वैल्यू पता करनी थी साइन ए कॉस ए और साइन सी और कॉस सी की वैल्यू। जो ए होते हैं वो क्या बोलते हैं बेटा, एंगल बोलते हैं उन्हें, या एंगल या थीटा वैल्यू कभी कभी दे रखे हो तो एंगल दे रखा हो, ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं एंगल। हमें गिवन, पहले हम सबसे पहले लिखेंगे, पहले गिवन कितना है, क्या है गिवन कितना है, ए बी इक्वल टू है 24, बी सी इक्वल टू है 7। अप्लाइंग द, फिर हम क्या करेंगे, फिर फिगर बनाएंगे। फिगर हम क्या बनाएंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन ने क्या बोला था, इन ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल कैसा बनता है कि जिसमें 90 डिग्री बनता हो, उसमें राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ पे है बेटा, बी पे है। फिर हम ए सी कहीं भी अपनी मर्जी से रख लेंगे, चाहे हम यहाँ पे ए रख देते या यहाँ पे सी रख देते। हमने यहाँ पे ए रखा है और यहाँ पे सी रखा है। अब हमें वैल्यू पता है कि ए बी की वैल्यू उसने गिवन दे रखी थी, ए सी की वैल्यू बी सी की वैल्यू भी गिवन दे रखे, हमें निकालनी थी ए सी। ए सी हम कैसे निकालेंगे, अप्लाइंग द पाइथागोरस थ्योरम, क्या करेंगे पाइथागोरस
थ्योरम करेंगे। क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? एच स्क्वायर प्लस इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर एच स्क्वायर इक्वल टू में क्या होता है? पी परपेंडिकुलर की वैल्यू दे रखी थी ना, तो पी की हो गई एंड 7 उसकी हो गई 7। फिर हम इसके स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर हमने करना है इन दोनों को मल्टीप्लाई डबल बार, जैसे 24 दे रखा है 24 का 24 का डबल बार स्क्वायर मल्टीप्लाई करो। फिर 7 दे रखा है 7 का डबल बार मल्टीप्लाई करो, तो 24 इंटू 24 होता है 576 प्लस में 7 जा कितना होता है? 49। ये आ गया। अब हम क्या करेंगे? एच स्क्वायर इक्वल टू होता है हमारे पास में 625। कितना होता है? 625। एच की वैल्यू जब हम स्क्वायर हटाते हैं इस तरफ तो उस तरफ क्या लग जाता है हमारे पास? रूट में आ जाती है वैल्यू। किस में आ जाती है? रूट में। अब हमने आपको बताया कि रूट कैसे निकालते हैं। क्या करते हैं? रूट की वैल्यू कैसे निकालते हैं? क्या करते हैं? रूट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये हमारा रफ काम है। क्या है? ये हमने अभी तक रफ काम करा था। ठीक है, क्या होता है? रफ काम। रूट की हमने वैल्यू कैसे निकाली? इससे हमने क्या करा? ये रूट निकाल ली। क्या कर दे? ये रूट निकाली। रूट हमने कैसे निकाला था? देखो हमने पेयर बनाए थे, बोला था कि इंडेक्स साइड से क्या बनते हैं? पेयर बनता है। पेयर हिंदी में बोलेंगे जोड़े बनते हैं। फिर क्या करेंगे? 2 2 जा 4, जो वैल्यू जैसे डिवाइड करते थे हम वैसे हमने डिवाइड करा, ऐसे निकाला ये वैल्यू हमारी। क्या आ गया? रूट की 25 मतलब रूट 6 की 625 की कितनी होती है? 25 होती है। फिर हमें बोला गया था कि साइन, फिर हम क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन हमसे पूछा गया था साइन ए और कॉस ए की वैल्यू क्या होगी। फिर हमने साइन सी के लिए क्या होता है हमने ये बताया, पी मतलब पंडित बद्री प्रसाद अपॉन में हर बोले क्या होगा? HHB मतलब हर बोले। तो पी मतलब साइन होता है, कॉस 10। हमारे पास कितने रेशियो होते हैं? टोटल 6 रेशियो होते हैं। वो होते हैं साइन सी एस से मतलब साइन, सी से मतलब कॉस, 10 से टी से मतलब 10। फिर क्या होता है नीचे इसी का अपोजिट, साइन का अपोजिट क्या होता है? कॉसिक। कॉस का अपोजिट सेक, सेक का 10 का अपोजिट कॉट। क्या होता है? यहाँ पे लिख देते हैं कॉट। ये किसकी वैल्यू होती है? कॉट। ये किसकी होती है? कॉस की। किसकी होती है? कॉस। ये क्या होता है? सेक होता है। ये क्या होता है? टैन होता है। ठीक है, छोटा छोटा जगह नहीं। तो अब हमने क्या, हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी? साइन ए की। साइन ए की मतलब पी अपॉन में एच। साइन के देखो सामने, साइन के सामने क्या मिल रहा है? पी अपॉन में एच। तो हमने पी अपॉन में एच, उससे हमारे पी क्या था? परपेंडिकुलर बेसी था और इसी इसकी वैल्यू ऐसे निकाली। फिर इसकी वैल्यू हमने क्या करी? फिर हमने इसकी वैल्यू साइन सी एंगल देखेंगे बस, एंगल के सामने वाले। जस्ट हमने बताया था जब हमने फिगर में क्या था कि एंगल के सामने वाली क्या होती है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर उसके जो एडजेसेंट दो साइड होती है उसी को क्या बोलते हैं? बेस बोला जाता है। ठीक है, उससे हमारी वैल्यू निकल आई। चलो कल मिलते हैं। ठीक है, ओके।